औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटर्स के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक ये है कि आप आजकल काल्विंग का सीज़न है, जानवर बच्चा दे रहे हैं, सू रहे हैं। तो बच्चा देने के बाद जो जानवर है वो 60 दिन में आप जो है अपना जानवर कैसे प्रेग्नेंट करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं मेरे इल्म में जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जब जानवर बच्चा देता है तब उसको 60 दिन के अंदर अंदर हम प्रेग्नेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बैनी रखती है कि जानवर आपका जो है, बाज़ लोग जो ऐसे हैं वो फेसबुक पे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं कि यार हमारा जानवर है उसको 3 माह हो गए हैं सोए हुए, बच्चा दिए हुए, लेकिन वो हीट पे ही नहीं आ रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं जो कि दोस्तों को नहीं पता होती। सबसे पहले बात यह है कि जब बच्चा जानवर ने दिया तो आपने ये देखना है कि उसमें इसको डिस्टोकिया तो नहीं हुआ। डिस्टोकिया हम उससे कहते हैं जो कि जानवर बच्चा देते वक्त बच्चा टेढ़ा हो या बच्चे में जानवर को तकलीफ़ हो या आपको हाथ से बच्चे को निकालना पड़े या आपको किसी किस्म की सपोर्ट देनी पड़े, तो उस किस्म को जो है वो डिस्टोकिया कहते हैं। तो बच्चे को सीधा करना या इस तरह के जो फंक्शन है करने के बाद जो बच्चा निकालना है, उससे जो है वो जानवर की यूट्रस में जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिस वजह से जानवर जो है वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होता, ना जल्दी हीट पे आता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम डिस्टोकिया की बात करें, डिस्टोकिया का जो है इसका जो है इलाज, जब आप बच्चे दे देता है जानवर उसके बाद जो है आपने देखना है उसमें जो है उसकी यूट्रस को। तो यूट्रस जो उसकी होती है उसमें पस पड़ जाती है, उसमें मेट्राइटिस हो जाती है, एंडोमेट्राइटिस हो जाती है। तो उसके बाद आप उसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। तो डिस्टोकिया को कैसे रोका जाए ये हम आपको बताते हैं कि जब आपकी जो हीफर्स होती हैं उनको आप प्रेग्नेंट करते हैं, उनको आप इंसेमिनेट करते हैं। जब इंसेमिनेट करते हैं तो आप उस इंसेमिनेशन, उस बुल का इंतखाब करें, उस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उस सीमन का इंतखाब करें जिसके बच्चे का साइज़ छोटा हो, ताकि हीफर्स को जो है बच्चा देते वक्त मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डिस्टोकिया के बाद जो है डिस्टोकिया का ट्रीटमेंट जो है वो आप जो है देखेंगे कि यूट्रस में पास है जो है वो उसका ट्रीटमेंट हम आपको बाद में बताते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जेर का रुक जाना। तो दोस्तों जेर का रुक जाना बच्चा देने के बाद ये बहुत बड़ा मसला है और ये बहुत से मसाइल हैं। आम रूटीन में जानवर जो है वो 4 से 12 घंटे तक जेर जो है प्लेसेंटा जो है वो रिमूव कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वेट करें तो उसका 24 घंटे तक वेट कर सकते हैं। फिर 24 घंटे के बाद जो है आपको वो जेर जो है हाथ से निकालनी पड़ेगी, या उसके लिए जो भी आपने को करना पड़ेगा, जेर को रिमूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो गलने सड़ने का अमल स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में। तो दोस्तों इसको रोका कैसे जाए, प्लेसेंटा जो है वो अटके ना, तो उसके लिए आपको जो है वो हार्मोन्स पे फोकस करना पड़ेगा, जानवर की पीछे जाना पड़ेगा। उसका जो है वो ड्राई पीरियड है, ड्राई पीरियड के उसकी केयरिंग पे जाना पड़ेगा कि आपने उसको ड्राई सीज़न में उसकी केयर कैसे की है, उसको क्या फीडिंग दी है वो। तो अगर आप जानवर जब बच्चा देता है, बच्चा देने के फ़ौरन बाद जब आप उसकी मिल्किंग करते हैं तो मिल्किंग टाइम आप जो है उसको ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है वो लगा लें, और साथ में उसको डेस्प्रिन की गोलियां जो हैं वो नीम गर्म पानी में मिक्स करके दे दें। तो जानवर तकरीबन 2 से 3 घंटों में जो है वो प्लेसेंटा रिमूव कर देता है। और अगर नहीं करता तो उसके लिए फिर आपको हाथ से निकालना पड़ती है, या उसको लिए 1-2 पाउडर मिलते हैं वो देने पड़ते हैं। तो अगर आप हाथ से निकालेंगे तो ज़ाहिर बात है जब हाथ से निकालेंगे तो उसके अंदर इन्फेक्शन तो होगा, क्योंकि कार्टिलेज में जेर अटकी होती है। तो उसको रिमूव करना जो है वो अंदर जो है यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, ज़ख़म हो जाते हैं। तो उसको बाद में जो है आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप एंटीबायोटिक होता है, एक पेंटोमाइसिन होता है, कॉम्बिसलिन एल होता है, या ऑक्सी एल आता है, इसको जो है आप इंट्रायूट्राइन कर सकते हैं। या यूट्रस फ्लोर की एक ट्यूब मिलती है, फिर ट्रोक्सिमिन मिलती है, वो भी आप इंट्रायूटर कर सकते हैं। और उससे जो है वो उसकी जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है या उसमें जो मसले मसाइल हैं वो उससे ठीक हो जाएंगे, और आपका जानवर जो है वो बहुत जल्दी ही हीट पे आ जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फर्स्ट हीट जब आएगी तो वो मिस करें, उसके बाद सेकंड हीट पे जब आएगा तो उसको इंसेमिनेट कर दें, इंशाल्लाह आपका जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। उसके बाद बात होती है तीसरे नंबर पे है नेगेटिव एनर्जी की। जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो आप उसकी केयर नहीं करते तो जानवर नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी में जाने के बाद जो है जानवर को बच्चा देने के बाद उसको मिल्क फीवर हो जाता है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हाइपोकैल्सीमिया भी कह सकते हैं हम। तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो जानवर ज़ाहिर बात है उसकी जो है बच्चेदानी है वो जल्दी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएगी, जिस वजह से जानवर ना जल्दी हीट पे आएगा और ना ही जानवर जो है आपका प्रेग्नेंट होगा जल्दी।
तो इन चीज़ों को ख्याल रखने के लिए फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। ड्राई सीज़न में उसकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना पड़ेगा, उसको जो है विटामिन ई वगैरह, तो मिनरल्स वगैरह जो है वो उसकी केयरिंग के लिए वो उसको देने पड़ेंगे। वो कैल्शियम और सेलेनियम की कमी की वजह से होती है। तो आप जो है वो जानवर को कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मिकदार में दें और सोने के बाद भी जानवर की कैल्शियम की कमी ना आने दें। अगर मिल्क फ़ीवर उसको होता है तो मिल्क फ़ीवर का जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको बता देते हैं कि मिल्क फ़ीवर में मिल्फोन सी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक कुछ होते हैं, मल्टीविटामिन्स आप कोई भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस का इंजेक्शन फास्फॉन के नाम से आता है, वो आप लगा सकते हैं। तो इससे जो है वो आपकी जो है कैल्शियम की कमी जो जानवर की है वो पूरी हो सकती है। मिल्क फ़ीवर भी उसका रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लेसेंटा का हम जो है वो आपको बता चुके हैं कि उसका आप ऑक्सी LA से उसका यूट्राइन को वॉश कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कुछ यूटिनाइल पेस्ट्रीज के नाम से भी टैबलेट आती हैं, बोलस आती हैं, वो रख सकते हैं, या आप एंटीबायोटिक्स जो है वो इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रा यूट्राइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ओवरीज़ की। तो जानवर के बच्चा देने के बाद जो है वो बाज़ जानवरों में जो है वो उसकी ओवरी जो होती है उस पर सिस्ट बन जाती है। जब ओवरीज पे सिस्ट बन जाएगी तो फॉलिकल नहीं बनेगा। जब फॉलिकल बनेगा नहीं, मैच्योर नहीं होगा, तो वहाँ से एग खारिज नहीं होगा। जब तक एग खारिज नहीं होगा जानवर हीट पे नहीं आएगा, उसका हीट साइकिलिंग नहीं बनेगा। और जब तक उसका हीट साइकिलिंग नहीं बनेगा तो उसने हीट पे कैसे होना और प्रेग्नेंट कैसे होना है। तो दोस्तों जो ये चीज़ है ये आप अल्ट्रासाउंड में चेक होती है। जो सिस्ट है वो आम जो हाथ से बहुत मुश्किल से पता चलती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में क्लियर पता चल जाता है उसमें फॉलिकल सिस्ट है या ल्यूटल सिस्ट है। तो उसके बाद सिस्ट को रिमूव करने के लिए हम जो है डेलमेरालिन यूज़ करते हैं। डेलमेरालिन का आप 5 ml या 2 ml जो है वो सिस्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे सिस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर बच्चा देने के बाद 60 दिन के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए, तो आपको इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज़ें जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तो हैं बच्चा देने के बाद की मसले, बच्चा देने के बाद की प्रॉब्लम्स। अगर आप जानवर को जब ड्राई करते हैं, जानवर को जब दूध छिड़वाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसका ड्राई सीज़न होता है 2 माह होता है, 7वें मंथ से हम उसको जो है वो ड्राई कर देते हैं। तो 2 माह उसका सीज़न होता है। 2 माह के अंदर आप अगर जानवर को उसकी फीडिंग अच्छी कर दें, उसकी खुराक जो है वो इतनी अच्छी दें कि जानवर को बच्चा देने के बाद इन मसाइल से गुजरना ही ना पड़े। अगर आप उसकी फीडिंग और उसकी सब जो है खुराक जो है वो मेंटेनेंस करें, क्योंकि उसके पेट में बच्चा भी है और उसको आपने बाद में उससे दूध भी लेना है, तो उसमें आप जो है कैल्शियम की कमी उसमें मैं बात करता हूँ कैल्शियम की कमी के लिए आप मिनरल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। DCP यूज़ कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का DCP यूज़ करें। मिनरल जो है वो आजकल पाकिस्तान में आलटेक पाकिस्तान के जो है वो सबसे अच्छा मिनरल है, वो यूज़ करें। उसके बाद जो है नेगेटिव एनर्जी के लिए आप जो है वो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करें। तो ये जब सब चीज़ें हैं ये आप अगर जानवर पे मेहनत करेंगे, अगर जानवर की केयर करेंगे, जब वो प्रेग्नेंट है, जब वो ड्राई किया हुआ है, तो उसको जो है इन मसाइल में से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। जब इन मसाइल में से नहीं गुजरना पड़ेगा, जानवर नॉर्मल बच्चा देगा, नॉर्मल बच्चे की पैदाइश होगी, काल्विंग नॉर्मल होगी, तो जानवर जो है वो पहले साइकिल पे जो है वो हीट पे आ जाएगा। और जब वो हीट पे आएगा बिल्कुल ठीक होगा, तो आप उसको सीमन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं या बुल से करवाते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो पहली इंसेमिनेशन से वो जो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ गलत बात की है मैंने या कुछ आपके इल्म में है जो मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो है ऐसी आप सब दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके।